ओम शांति। 9/3/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 20/3/2004 की। आज मुरली का टॉपिक है, इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। आज स्नेह की सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। यह परमात्मा स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। परमात्मा स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। भक्त आत्माएं परमात्मा प्यार के लिए प्यासी हैं, पुकारती हैं। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक यह अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं। जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। हर एक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है। जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त हैं। कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखुट देते हैं। किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा नहीं देते हैं। हर एक बच्चा अखुट अखंड अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो ये मर्ज करो, कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। तो सभी को ज्ञान धन मिला है या मिलना है? अच्छा, जमा भी है या थोड़ा जमा है, थोड़ा चला गया है। ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन कर्म करना, नॉलेजफुल बनना, फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। अनुभव करते हो? ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी। अभी भी संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन बंध मुक्त बन जाती है। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए हो, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो और सदा हाय हाय खत्म वाह वाह के गीत गाते रहते हो। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं, लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय मन में आती है तो जीवन मुक्त नहीं। वाह 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 ऐसे हैं। माताएं हाय हाय तो नहीं करती, नहीं, कभी कभी करती हैं। पांडव करते हैं, मुख से भले नहीं करो लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है तो फिलाए नहीं। हाय अर्थात बंधन और फिलाए
उड़ती कला अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। तो चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने की, हीरे की राय, रोयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है तो सर्वात्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्वात्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो गेट खोलने की व सर्वात्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करना चाहते हैं। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। शिवरात्रि मनाई थी ना, तो किसकी मनाई? सिर्फ बाप दादा की? आप सबकी भी तो मनाई है ना। आपके आदि से अंत तक के साथी हो। यह नशा है, आदि से अंत तक साथी है, भगवान के साथी हो। तो बाप दादा अभी इस वर्ष के सीजन के अंत के पार्ट बजाने में यही सब बच्चों से चाहते हैं। बताएं क्या चाहते हैं? करना पड़ेगा, सिर पे सुनना नहीं पड़ेगा, करना ही होगा। ठीक है टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स पंखे भी हिला रही हैं, गर्मी लगती है। अच्छा, सभी टीचर्स करेंगी और करेंगी। अच्छा, हवा भी लग रही है, हाथ भी हिला रहे हैं, सीन अच्छी लगती है। बहुत अच्छा। तो बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं। समझा? नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं। तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हैं? जो तैयार है वह हाथ उठाओ। ऐसे ही हाँ नहीं करना, बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल से उठाना। अच्छा, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। तो बाप दादा के आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाना चाहते हैं। समझा कौन सी दीपावली स्पष्ट हुआ? तो बाप दादा के आशाओं के दीपक क्या हैं? अगले वर्ष से लेकर यह वर्ष भी सीजन का पूरा हो गया। बाप दादा ने कहा था, आप सब ने भी संकल्प किया था, याद है? कोई ने वह संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया, और कोई सोचते हैं लेकिन सोचने तक है। वह संकल्प क्या है? कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। स्वपरिवर्तन से सर्व परिवर्तन। विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्वपरिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन ये देखना चाहते हैं। अभी यह नहीं सुनना चाहते कि ऐसे हो तो यह हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष करा रहा है कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। इसमें पहले यह नहीं, पहले मैं, यह मैं कल्याणकारी मैं है, बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली है। इसमें जो कहावत है, जो उठे सो अर्जुन। तो अर्जुन अर्थात नंबर 1, नंबर 1 नहीं, नंबर 1। तो आप नंबर 2 बनना चाहते हो या नंबर 1 बनने चाहते हो? कई कार्य में बाप दादा ने देखा, हंसी की बात, परिवार की बात सुनाते हैं। परिवार बैठा है ना, कोई ऐसे काम के होते हैं तो बाप दादा के पास समाचार आते हैं। तो कई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। तो बाप दादा के पास, दादियों के पास समाचार आते हैं, क्योंकि साकार में तो दादियाँ हैं, बाप दादा के पास तो संकल्प पहुँचते हैं। तो क्या संकल्प पहुँचता है?
मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए। मैं क्या कम हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं है। तो बाप कहते हैं, हे अर्जुन, मैं आपका नाम क्यों नहीं, हे अर्जुन, मैं आपका नाम क्यों नहीं होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए। सामने महारथी बैठे हैं, होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसको देखा नहीं, यह नहीं करते, वह नहीं करते, नहीं। पहले मैं जो पहले सुनाया था, अनेक प्रकार के रोयल रूप में मैं सुनाया था ना, वह सब समाप्त हो जाते हैं। तो बाप दादा की आशाएं इस सीजन के समाप्ति की यही है कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वह हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन है, उस बंधनों से मुक्त हो। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का यह विशेष वर्ष मनाए। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं, उतना और नहीं जान सकता। बाप दादा तो जानते हैं, क्योंकि बाप दादा के पास तो टीवी है, मन की टीवी है, बॉडी की नहीं, मन की टीवी है। तो क्या आप अभी जो फिर से सीजन होगी, सीजन तो होगी ना, या छुट्टी करेंगे? 1 वर्ष छुट्टी करेंगे नहीं, 1 साल तो छुट्टी होनी चाहिए। नहीं, नहीं होनी चाहिए। पांडव 1 साल छुट्टी करें, दादी जी कह रही हैं मास में 15 दिन की छुट्टी। अच्छा, बहुत अच्छा। सभी कहते हैं, जो कहते हैं छुट्टी नहीं करनी वह हाथ उठाओ। नहीं करनी है, अच्छा। ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे, सारी सभा ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। बाप तो सदा बच्चों को हाजी हाजी करते हैं, ठीक है। अभी बाप को बच्चे कब हाजी करेंगे? बाप से तो हाजी करा ली, तो बाप कहते हैं, बाप भी अभी एक शर्त डालते हैं, शर्त मंजूर होगी, सभी हाजी तो करो पक्का, थोड़ा भी आनाकानी नहीं करेंगे। अभी सबकी शक्लें टीवी में निकालो, अच्छा है। बाप को भी खुशी होती है कि सभी बच्चे हाजी हाजी करने वाले हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई कारण नहीं बताए, यह कारण है, यह कारण है, इसलिए यह बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है, और साथियों को भी बनाना है। क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो, भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार अत्याचार अति में जा रहा है। तो भ्रष्टाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहरेगा। कितनी शिवरात्रि मना ली, हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। विश्व में ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा देव तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में। कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है, वह है एक एक सर्व संबंध। संपर्क में आपस में एकता, अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता। और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है जब आप संकल्प करते हो ना, तो बाप दादा वह संकल्प देखकर सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह वाह बच्चे, वाह वाह, श्रेष्ठ संकल्प, वाह। लेकिन आ जाता है, आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजॉरिटी
मेजॉरिटी अर्थात 90% कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता है, कर्म में फिर पौना कम हो जाता है, मिक्स हो जाता। कारण क्या है? संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं। अगर संकल्प में एकाग्रता होती है तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है। उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या? एक ही बात बाप दादा देखते हैं रिजल्ट में, दूसरे तरफ ज़्यादा देखते हैं। आप लोग बताते हो ना, बाप दादा ने एक उंगली आगे करके दिखाई, ऐसे करते हैं तो एक उंगली दूसरे तरफ, चार अपने तरफ हैं, तो चार को नहीं देखते हो, एक को बहुत देखते हो। इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। ये करें तो मैं करूं, इसमें ऊँटे अर्जुन बन जाते हो, दूसरा उसमें दूजा नंबर बन जाते हैं। नहीं तो स्लोगन अपना बदली करो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय करो, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, दूजे परिवर्तन से स्व परिवर्तन बदली करें नहीं करें तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालता है, मंजूर है? बताएं। 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना। कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहता है स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना है, शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना है। मैं राइट हूँ, मैं ये हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या कम हूँ, मैं भी सब कुछ हूँ, इस मैंपन से मरना है। तो मरना भी पड़े तो ये मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु है, यह मरना नहीं है। 21 जन्म राजभाग में जीना है तो मंजूर है टीचर्स, डबल फॉरनर्स जो संकल्प करते हैं ना, वह करने में हिम्मत रखते हैं, यह विशेषता है। और भारतवासी ट्रिपल हिम्मत वाले हैं, वह डबल तो वह ट्रिपल। तो बाप दादा यही देखना चाहते हैं, समझा? यही बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखना चाहते हैं। अभी इस बार यह दिवाली मनाओ, चाहे 6 मास के बाद मनाओ, फिर जब बाप दादा दीपावली का समारोह देखेंगे तो फिर अपना प्रोग्राम देंगे। करना तो है ही, आप नहीं करेंगे तो और पीछे वाले करेंगे क्या? माला तो आपकी है ना, 16,108 में तो आप पुराने ही आने हैं ना, नहीं तो पीछे आएंगे। हाँ, कोई लास्ट सो फास्ट आएंगे, कोई मिसाल होंगे जो लास्ट सो फास्ट जाएंगे, फर्स्ट आएंगे, लेकिन थोड़े बाकी तो आप ही हैं। आप ही हर कल्प बने हो, आप ही बनने हैं, चाहे कहाँ भी हैं। विदेश में बैठे हैं, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि बहुत काल के हैं, वह अधिकारी हैं। बाप दादा का प्यार है ना, तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, उन्हों को बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं, साथ ही ले जाएगा, साथ ही चलेगा। इसलिए पक्का निश्चय करो, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही साथ रहेंगे। ठीक है ना? पक्का है ना? बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो। अभी मर्ज करके रखी है, इमर्ज करो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। 1-2 को शिक्षा देने में सब होशियार हैं, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो।
मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बन के शिक्षा दो तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। फिर बाबा कह रहे अच्छा समझा, अच्छा सभी एक सेकंड में मन के मालिक बन मन को जीतना, जितना समय चाहो उतना समय एकाग्र कर सकते हो, तो अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो, बिल्कुल मन की एकाग्रता हो। संकल्प में भी हलचल नहीं, अचल। अच्छा फिर बाबा कहते हैं अच्छा चारों ओर के सर्वअविनाशी अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम युगी श्रेष्ठ बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहने वाले, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकता और एकाग्रता के शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। चारों ओर दूर बैठने वाले बच्चों को जिन्होंने याद प्यार भेजी है, पत्र भेजे हैं, उन्हों को भी बाप दादा बहुत बहुत दिल के प्यार सहित प्यार दे रहे हैं। साथ साथ बहुत बच्चों ने मधुबन की रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। वरदान, बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी तक जो कुछ हुआ है उसे फुल स्टॉप लगाओ, बीती को चिंतन में ना लाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय शक्ति संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि समय की घड़ी 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। आज की अभिव्यक्ति सारे हैं, ज्ञान की कोई भी बात अथॉरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता से बोलो, संकोच से नहीं। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। भाषण में शब्द कम हो लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय हो और स्नेह समाया हुआ हो, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा तरफ खींचे। अच्छा, ओम शांति।